आज मैं आपके सामने इल्म के हवाले से कुछ बात करूंगा, कुछ दो चार लफ्ज, दो चार बातें आपके सामने पेश करूंगा कि बाज़ लोगों का कहना है कि इल्म जो है ना, ये ना भी हो तो बंदा कामयाब हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। आप मेहनत करते हैं, जिस काम में मेहनत करते हैं उसका आपको इल्म होता है तभी आप मेहनत करते हैं ना। तो जिस चीज़ का आपको इल्म नहीं होगा उसमें आप कभी मेहनत कर ही नहीं सकते, और मेहनत करेंगे भी तो रिजल्ट जीरो मिलेगा आपको। क्यों जीरो मिलेगा? क्योंकि आपको वो काम का इल्म नहीं है, उस काम का तजर्बा नहीं है। जब आप किसी काम को करते हैं, उस काम का तजर्बा होता है तो आप उसमें कामयाब होते हैं, लेकिन अगर आपको किसी काम का इल्म ना हो, उसका तजर्बा ना हो, आप कामयाब नहीं हो सकते। हमने देखा है लोग ये बात बोलते हैं कि यार इल्म के बगैर कामयाब हो सकते हैं, क्योंकि लोग कहते हैं, हमने मोटिवेशन लोगों को सुना है, वो क्या कहते हैं, कहते हैं भाई कामयाब होने के लिए पढ़ाई मायने नहीं रखती। पढ़ाई मायने नहीं रखती, लेकिन इल्म मायने रखता है। इतना इल्म हो कि जिस काम को वो कर रहा है उसके बारे में उसको मालूमात होनी जरूरी है। अगर उसको उस काम की मालूमात नहीं है, वो कभी भी उस काम में आगे नहीं निकल सकता। ये बात तय है। आप कोई भी काम ले ले, सिलाई का काम ले ले, मशीन का काम ले ले, चश्मों का काम ले ले, आप चाहे मोबाइलों का काम ले ले, आप कंप्यूटर्स का काम ले ले, आप पढ़ाई का काम ले ले, आप कोई भी XYZ काम ले ले, अगर आपको उस काम का इल्म नहीं है तो आप उस काम में कभी कामयाब नहीं हो सकते। कभी आपको उस काम के अंदर कामयाबी मिल ही नहीं सकती। वजह यह है कि आपको उस काम का इल्म नहीं है। अगर आपको उस काम का इल्म है और सोने पे सुहागा ये कि आपके पास तालीम भी है और आप मेहनती भी हो, तो फिर आपको कोई भी तरक्की याफ्ता होने से रोक नहीं सकता। आपकी तरक्की को, आपकी बुलंदी को कोई पस्ती की तरफ नहीं ला सकता। क्यों नहीं ला सकता? क्योंकि आपके पास तीनों चीजें, आप जिस काम को कर रहे हो उसका भी इल्म है आपके पास, आप वैसे भी पढ़े लिखे हो और आप मेहनती भी हो। ठीक है, अब अगर आपके पास ये तीनों चीजें, आप कामयाब होंगे। आपकी बुलंदी को कोई नहीं रोक सकता, आपकी कामयाबी को कोई नहीं रोक सकता। लेकिन ये कब होता है? जब हम लोग इस काम को, इस बात को समझ जाएं कि हम ये काम करने के लिए तैयार हैं। बगैर इल्म के आप कोई भी काम नहीं कर सकते, क्योंकि आपके पास जिस भी आप काम को करेंगे उसका इल्म होना जरूरी है। आपको मैं एक बंदे का वाकया सुनाता हूं। एक बंदा है, ठीक है, और उस बंदे ने क्या किया, उसने सोचा कि यार मैं अपनी अच्छी लाइफ गुजारने के लिए क्या करूं। तो उसके जहन में आइडिया है, मैं किसी बड़े रेस्टोरेंट के अंदर जाके काम करता हूं ताकि इसके जरिए मेरे को जो अच्छी सैलरी मिलेगी। आपको पता है बड़े बड़े रेस्टोरेंट में अच्छी तनख्वाह मिलती है, अच्छी सैलरीज मिलती है। तो उसने बोला कि फिर मैं अपनी जिंदगी अच्छी गुजारूंगा। वो गया KFC के अंदर, उसने जाके कहा कि मुझे जॉब दे दो, ठीक है, मैं पढ़ा लिखा भी हूँ, आपके काम आऊंगा और आपकी जॉब को अच्छी तरीके से मेंटेन करके कर सकता हूँ। लेकिन KFC वालों ने बोला भाई तू हमारे काबिल नहीं है, तू इधर जॉब करने के काबिल नहीं है, हम तुझे वेटर की भी नौकरी नहीं दे सकते। उसको निकाल दिया। अब क्या हुआ, उसको ये बात बड़ी बुरी लगी कि यार मैंने पढ़ा, सब कुछ किया, इधर आया नौकरी लेने के लिए, इन्होंने जलील करके निकाल दिया। अब उसने कहा कि यार मैं कोई ऐसा काम करूंगा, अपना काम करूंगा कि मैं इनको करके दिखाऊंगा कि जो काम मैं कर सकता हूँ वो काम ये भी नहीं कर सकते। बस एक चीज बुरी लगी उसको कि मेरे को इस तरीके से जलील करके निकाला। और आप इस चीज को उठा के देख ले, तारीखें उठा के देख ले, जिन्होंने तारीखें लिखी हैं, जिन्होंने बड़े बड़े काम किए, उनको सिर्फ एक चीज बुरी लगी, कोई एक चीज बुरी लगी जिसकी वजह से उन्होंने इतिहास ही बदल दिया, पूरी की पूरी दुनिया को बदल के रख दिया। क्यों? क्योंकि उनको कुछ चीज बुरी लगती है और उसकी वजह से वो अपने आप को इम्प्रूव करवा देते हैं। और ये वही लोग होते हैं जो क्या नाम है, दिखने में हमें ऐसे लग रहे होते हैं बेवकूफ, लेकिन जब ये किसी काम का करने का सोच लेते हैं ना, और फिर ये उस काम को इतना हाईफाई करके दिखाते हैं कि हम खुद लोग हैरान हो जाते हैं कि यार इस बंदे से उम्मीद ही नहीं थी ये काम करेगा। ठीक है ना? तो इसी तरीके से ये बंदा निकला। इसने क्या किया, इसने एक ऐप बनाया, ठीक है ना। उस ऐप को बनाने के बाद उस ऐप पे क्या काम होता है कि ऑनलाइन जो है ना ऑर्डर बुक होते हैं। आपकी दुनिया के अंदर जितनी भी प्रोडक्ट है ना, कोई भी चीज की, चाहे वो बल्ब हो, ठीक है ना, चाहे वो हाई फाई गाड़ियां क्यों ना हो, ठीक है, आप इस ऐप के ऊपर जाके, इस ऐप के ऊपर उसका रेट देखकर आप उनको ये कह सकते हैं कि आप हमें ये ऑर्डर भिजवा दें, चाइना से आपके पास वो ऑर्डर आ जाएगा। ठीक है, और वो बंदे ने इस ऐप को बनाया। इस ऐप को बनाने के बाद वो चाइना का सबसे नंबर 1 आदमी बिजनेसमैन है और सबसे अमीर आदमी भी वही है। इस आदमी को जैकमा के नाम से जाना जाता है, और जो उसने ऐप बनाई ना, उस ऐप का नाम है अली बाबा। और इस ऐप को आप इंटरनेट पे जाके सर्च करें, आपके सामने आ जाएगी। ये वो ऐप है जब जो आप निकालेंगे चाइना से सारा सामान आपको डायरेक्टली इंपोर्ट कर दिया जाएगा। लेकिन ये इस बंदे ने क्यों बनाया? क्योंकि इसके साथ सिर्फ एक वाकया हुआ कि
को उधर से जलील करके KFC में से निकाल दिया गया। बस वो चीज इसको बुरी लगी और इसने सोच लिया कि अब मैं अपना काम करके दिखाऊंगा। तो इसके पास इल्म था, ठीक है ना, इसके पास थोड़ी सी पढ़ाई की भी स्किल थी, इल्म था और पढ़ना भी आता था और उसके साथ साथ मेहनती भी था। तभी इस बंदे ने क्या किया, ऐसी ऐप को इजाद किया, आज वो कामयाब हो गया। तो बताने का मकसद ये कि मेहनती होना भी जरूरी है, उस चीज का इल्म होना भी जरूरी है, तभी आप कामयाब होते हैं। और आपने चीन के लोगों को देखा होगा कि ये अपने काम को काम समझ के करते हैं। हमारे यहाँ पे क्या करते हैं कि हम काम के टाइम पे घर के बारे में सोचते हैं और जब घर पे होते हैं तो फिर हम जो है ना अपने काम के बारे में सोच रहे होते हैं कि हम कल यूं करेंगे। इसी वजह से हमारा सारा निजाम धर्म भरम हो जाता है। तो भाई काम को काम समझ के करें, ठीक है ना, और आराम को आराम समझ के करें। जब आप ऐसा काम करेंगे, आप अपने आप को मेंटेन करके चलेंगे तो आप देखना आप कामयाब भी होंगे और कामयाबी भी आपको हासिल होगी। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप दुनिया में वैसे तो जलील हो रहे हैं और मजीद जलील होंगे। तो इसलिए अपने आप को कभी छोटा मत समझें, आपसे बढ़कर कोई भी नहीं है। अगर कोई चीज बुरी लगती है ना, उसको सही करने की कोशिश करें। आप में ताकत है कि आप सही कर सकते हैं, उसको सही कर दें, ठीक है। अपने आप को इंप्रूव करवाएं, दिखाएं कि मैं कुछ कर सकता हूं। अगर आप नहीं दिखाएंगे ना कि आप कुछ नहीं कर सकते, तो आपको कभी कोई दुनिया वाले में समझ ही नहीं पाएगा कि आप भी कोई काम करने के लिए पैदा हुए। तो आप पैदा हुए दुनिया में आए हो, कोई ना कोई आपका मकसद जरूर है, लेकिन जब दुनिया से जाओ तो ऐसा काम करके जाना कि दुनिया वाले आपको रहती दुनिया तक याद करें। बेमकसद जिंदगी गुजार के नहीं चले जाना। अपना मकसद जो है ना याद रखना कि मैं भी कोई मकसद के लिए आया हूं। अपने आप को समझाया भी करें कि मैं बेमकसद इंसान नहीं हूं, मेरा कोई मकसद है, मैं मकसद लेके आया हूं। जब मैं दुनिया से जाऊंगा तो ऐसा काम करके जाऊंगा कि लोग मेरे से, मैं लोगों का आइडियल बनूंगा, लोग मेरे को देख देख के अच्छे काम करना शुरू करेंगे, लोग मेरे को देख के मुझसे नसीहतें हासिल करेंगे। तो ऐसा बन के जाओ, ऐसा बन के मत जाना कि लोग आपको पहचान ही नहीं, लोगों को पता ही ना हो कौन बंदा आया था कौन चला गया, चलो भी खत्म। ऐसे बहुत लोग हैं, लेकिन आपने ऐसा नहीं करना। अपने आप को इम्प्रूव करना है, दिखाना है लोगों को कि मैंने कोई काम करा है और मैं करता हूँ। और किसी और के लिए आपने नहीं करना, आप अपने लिए करेंगे, लेकिन लोग उसको देखकर, उस काम को देखकर आपकी इज्जत करेंगे। और काम ही इंसान को इज्जत दिलाता है। तभी तो अल्लाह ताला फरमाता है कि काम करने वाला मेरा दोस्त है। क्यों फरमाता है? क्योंकि आप काम करते, मेहनत करके दिखाते हैं। जो मेहनत करता है उसके लिए हक यही है कि वो रब का दोस्त बने। तो इसलिए मेहनत करें, अपनी मेहनत में कभी भी कोताही न करें। जब आप कोताही करेंगे तो आप वाकई ज़वाल का शिकार हो जाएंगे। अल्लाह से दुआ अल्लाह ताला आपको भी मेहनत करने की तौफीक अता फरमाए, मुझे भी अता फरमाए। हम मिलजुल के काम करेंगे, इंशाल्लाह आप देखेंगे कि हम लोग कामयाब कैसे होंगे। आज मेरी इस बात को लिख लें, आज 2025 है, आप 2026 तक अपने आप को मेहनत में लगा लें। उसके बाद आप देखिएगा कि आपसे बेहतरीन कामयाब इंसान 1 साल बाद जब आप 2026 में खुद को देखेंगे तो आप कितना आगे चले जाएंगे, कितनी ऊपर तक आपकी तरक्की हो जाएगी। लेकिन कब होगी? जब आप खुद मेहनत करेंगे। अल्लाह ने चाहे फिर मिलेगा।